तो क्वेश्चन में हमें दिया है द एवरेज लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट इज 75 रुपीज एंड द लर्निंग कर्व रेशियो इज 0.75। हमें 50 यूनिट्स का प्राइस पता करना है। अब हमें बेसिक फॉर्मूला पता है TN इज इक्वल टू T1 इंटू एन की पावर B, वेयर N इज द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड B इज LNR जो कि लर्निंग कर्व रेशियो है अपॉन LN2। तो हम ये कह सकते हैं कि 75 इज द कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स। सिमिलरली हम एज्यूम करते हैं कि X कॉस्ट है 50 यूनिट्स का। अगर हम इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा 75 अपॉन X इज इक्वल टू 100 अपॉन 50, दोनों की पावर B। पावर हम कॉमन ले सकते हैं, 100 अपॉन 50 की पावर B इज इक्वल टू 2 की पावर B। अब X इज इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन 2 की पावर B, और इसमें हम सिंपली फॉर्मूला लगा सकते हैं। B इज इक्वल टू है हमारा ln 0.75 अपॉन ln2 जो कि आता है -0.44। तो अगर हम 75 अपॉन 2 की पावर -0.44 करते हैं तो हमें 100 मिलता है। तो मतलब 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें 100 रुपीज का कॉस्ट पड़ेगा। सो सेकंड क्वेश्चन में हमें लिखा है एन इंजीनियरिंग कंपनी एक्सपीरियंसेस एन 80% लर्निंग इफेक्ट, मतलब R हमारा 0.8 हो गया, एंड रिक्वायर्स 500 लेबर आवर्स to produce first prototype. Estimate the total number of cost for manufacturing 7 engines of a new order, given that labor rate is 40 per hour. So जो इक्वेशन है TN is equal to T1 into N की पावर B। T हमने पिछले क्वेश्चन में एज अ कॉस्ट लिया था, बट यहाँ पे हम उसे एज अ टाइम लेंगे। B हमें पता है ln 0.8 इंटू ln2 है। अब हम फर्स्ट का हमें पता है कि 500 लग रहा है, तो लेट से मैं T सेकेंड के लिए चाह रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर ln 0.8 अपॉन ln2 जो कि होगा 500 इंटू 2 की पावर -0.3129। अब हम इसको अगर वो सॉल्व करें जो कि अगर हम 2 को इस कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 0.8 आएगा। तो इससे हमें टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंड जो वो होगा इंजन, वो मिल जाएगा 400। सिमिलरली हमें थर्ड भी निकालना है। थर्ड के लिए भी सिंपली 500 इंटू 3। अब हमने क्योंकि B की पावर निकाल चुके हैं तो इसको हम सिंपली -0.3219 करेंगे, और उससे हमें T3 351.06 मिलेगा। सिमिलरली मैं T4 भी निकालूं तो 500 इंटू 4 की पावर -0.3219 जो कि हमारे पास आएगा 320। अब इसे वेरीफाई करने का एक अच्छा तरीका है कि हमें ये पता है कि हर आउटपुट डबल होने पे हम उसे लर्निंग कर्व से सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर हम 1 से 2 जाए और 2 से 4, तो 1 में अगर हमारा 500 हो रहा था तो हम 2 में 500 इंटू 0.8 कर सकते हैं, जिससे कि हमें 400 मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम इसको फर्दर 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमें 320 मिलेगा। तो हम जो भी इस लॉन्ग मेथड से वैल्यूज निकाल रहे हैं उसको हम सर्टेन स्टेप्स पे सिंपल मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं कि हम डेविएट नहीं कर रहे हैं। बट इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि हमें एडिशनल 7 न्यू इंजन प्रोड्यूस करने हैं, तो हमें T2 से लेके T8 तक के सारे टाइम्स को निकालना पड़ेगा, उनका समेशन करना होगा, और उसको जब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें रेट दिया गया था, तब हमें आंसर मिल पाएगा।